तेजस्वी प्रताप के लिए अब कोई रास्ता बचा नहीं है। तेज प्रताप यादव द्वारा दिए गए दही चूड़ा के भोज में एकत्रित होंगे, पहुंचेंगे। मैसेज ये चला गया कि जो अपने भाई का नहीं हुआ वो हमारा आपका क्या। तेज प्रताप यादव के पास एक बड़ा राजनीतिक चतुर्बुद्धि भी है। देखिए, तेज प्रताप को अच्छे से पता है कि वो विधायक नहीं बन पाए, बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, आज मकर संक्रांति है। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही उन्नति करते रहें और आप हमारे कार्यक्रम में यानी कि जांच पड़ताल में हमेशा बने रहें। और हमारे साथ पॉलिटिकल डॉक्टर नमन मिश्रा सर मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि सर भी आप सभी को जो है सबसे पहले मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं दे दें। बहुत बहुत बधाई आपको। दही चूड़ा और इस मकर संक्रांति की बड़ा मजेदार ही पर्व है, मतलब पूरे देश में मनाया जाता है। हमारे यहाँ कुछ और कहा जाता है, कहीं ओणम, कहीं पोंगल, कहीं कुछ और इस पर्व की एक खासियत है, कुछ नयापन आपको अपने अंदर लेकर आना होता है। एक अंग्रेजी नया साल शुरू हुआ है, बहुत सारे रेजोल्यूशन की बात हम करते हैं कि इस साल हम ये नया करेंगे, इस साल हम ये नया करेंगे। जैसे हर साल मैं भी अपने रेजोल्यूशन रखता हूँ। इस साल मैंने रखा कि मैं और फिट रहूंगा पिछली बार से, जो फूड चॉइसेस है उसको बेटर करूंगा। आप लोग भी अपने लिए कुछ रखे ही होंगे। लेकिन ये जो है ना, ये इंडियन पर्व है और भारत के हर कोने में, साउथ में अलग, बंगाल में अलग, दक्षिण में अलग, पूर्व में अलग, पश्चिम में अलग, ये होता अलग सब अलग। जगह है। हाँ, लोहड़ी मनाया जाता है, आपको पता ही है नाम से, लेकिन ये लगभग कमोबेश मिला जुला के एक ही पर्व है। और इसकी मान्यता क्या है कि नया फसल जो होता है, जो कटैया होता है, जिसको यूज किया जाता है, उससे पहले हम अपने पुरखों को, प्रकृति को और अपने आराध्य को पहले अर्पण करते हैं और फिर बांट कर खाते हैं। बिल्कुल। तो यही बस चाहूंगा कि ये मैसेज पूरे विश्व में जाए, पूरे हमारे देखने वाले दर्शकों के बीच जाए। हम सभी एक परिवार हैं और ये बात भूलनी नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, सर ने भी आपको शुभकामनाएं दे दी है और आपने भी जरूर रेजोल्यूशन लिया होगा कि इस साल आप क्या बेहतर करेंगे, क्योंकि सभी लोग अपने ग्रोथ पर जो है वो ध्यान बनाए रखते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति की बात करेंगे। आज सुर्खियों में कौन होगा? आज सुर्खियों में तेज प्रताप यादव होंगे। और क्यों होंगे तेज प्रताप यादव? ये लगातार आप कई दिनों से देख रहे हैं। तेज प्रताप यादव की मुलाकात कई बड़े नेताओं से होती है और आपने ये भी देखा है कि बीते दिनों ही किस प्रकार से तेज प्रताप यादव की मुलाकात उनके परिवार से भी हुआ है। क्या चल रहा है? माइंड गेम क्या है? तेज प्रताप यादव भाजपा नेताओं से भी मिल रहे हैं और परिवार से भी मिल रहे हैं। यानी कि दूसरी तरफ आपके मन में ये चल रहा होगा कि तेज प्रताप यादव की समस्याएं खत्म हो रही हैं, दूसरे और तीसरी तरफ आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अब कहीं भाजपा या एनडीए में चले जाएंगे तेज प्रताप यादव। सब जानेंगे इस खबर में। सर, सबसे पहला सवाल, तेज प्रताप यादव क्या संकेत दे रहे हैं? क्लियर ही नहीं हो पा रहा है दर्शकों को। एक तरफ एनडीए के नेताओं से मुलाकात, दूसरी तरफ अपने घर परिवार से भी मुलाकात कर रहे हैं। देखिए, आप तो बताइएगा सिलसिलेवार तरीके से, मैं चाहूंगा जरूर बताइएगा कि किन से वो मिले हैं, तस्वीरें भी दिखाई दर्शकों को, ताकि आज जब ये खबर आप देख रहे होंगे जी। उसकी थोड़ी देर बाद ही सब लोग एक जगह जुटेंगे। बिहार के पक्ष विपक्ष, त्रिपक्ष के भी लोग, जी। हर तरफ के लोग, हर तरह के लोग तेज प्रताप यादव द्वारा दिए गए दही चूड़ा के भोज में एकत्रित होंगे, पहुंचेंगे और इस प्रकृति के पर्व का एक तरीके से लुत्फ भी उठाएंगे, गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ मिलेंगे भी। और ये भी मैसेज साथ में दिया जाएगा कि भले ही राजनीति विभाजित करती है लोगों को अलग अलग विचारधाराओं लेकिन में, पर्व पार्टियों एक में, साथ ले आती है। लेकिन ऐसे भारतीय पर्व और हमारी संस्कृति सनातन की सबको एक जगह इकट्ठा करती है, एकजुट करती है और एक रूप होने के लिए विवश करती है। और अंततः ये व्यवस्था जो है ना, ये आपको समझ में आता है कि व्यवस्था नहीं है, बल्कि हमारे संस्कृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। खैर, तेज प्रताप यादव के हम पहले स्टार्ट करेंगे उनके वर्तमान परिस्थिति पर, राजनीतिक परिस्थिति पर। चुनाव से थोड़ी देर पहले ही तेज प्रताप यादव को उनके व्यक्तिगत जीवन में जो भी विवाद होता है उसकी वजह से उनको पार्टी से और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। याद है आपको? बिल्कुल। ये चुनाव के ऐन मौके पे बहुत एक मजबूत और स्ट्रेटेजिक फैसला आरजेडी की तरफ से लिया गया था, जिसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों थे। फायदा ये होता कि पूरे चुनाव में फिर तेज प्रताप यादव बहुत पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिस्टर्ब नहीं कर पाते हैं। नुकसान ये हुआ कि मैसेज ये चला गया कि जो अपने भाई का नहीं हुआ वो हमारा आपका क्या होगा, जनता का क्या होगा। बिल्कुल। जो कि बहुत निगेटिवली डैमेज किया तेजस्वी के छवि को भी। फिर बाद में रोहिणी वाला मैटर हुआ, फिर उसके बाद तो लगभग तेजस्वी यादव एक्सपोज्ड है। मतलब उनसे ज्यादा एक्सपोज्ड इस वक्त बिहार में कोई पॉलिटिशियन नहीं है।
तो तेज प्रताप यादव की वस्तु स्थिति क्या है राजनीति में इस वक्त? देखिए, तेज प्रताप यादव एक आम कार्यकर्ता से ज्यादा बड़ा उनका कोई कद है नहीं। लालू यादव के परिवार के सदस्य अब नहीं रहे, डिसोन किया गया ना, सार्वजनिक रूप से डिसोन किया गया है। बिल्कुल। तो अब उनके पास लालू यादव की लेगेसी नहीं है। जो लालू यादव का नाम नहीं है तो उनमें और किसी आम कार्यकर्ता में, राजद के या उन्हीं की पार्टी के किसी कार्यकर्ता में या ऐसे किसी कार्यकर्ता में जो विधायक न हो, कोई अंतर नहीं है। कोई भी चुनाव हारा हुआ व्यक्ति तेज प्रताप यादव जैसा हो सकता है। लेकिन तेज प्रताप यादव के पास एक बड़ा राजनीतिक चतुर्बुद्धि भी है। वो बहुत स्मार्टली अपनी इस बुरी स्थिति को पॉजिटिव स्थिति में कन्वर्ट करने के लिए चल पड़े हैं और उसी का ये हिस्सा देखने को आपको मिल रहा है। देखिए, तेज प्रताप को अच्छे से पता है कि वो विधायक नहीं बन पाए, बहुत बुरी तरह से चुनाव हारे हैं। संजय महुआ मंत्री भी बन गए जीतकर, संजय सिंह, और कहीं ना कहीं कल भी उनका भी दही चुड़ा है। विचित्र बात ये है, आज ही उनका दही चुड़ा है, माफ कीजिएगा, दोनों आदमी का आज दही चुड़ा है। तो तेज प्रताप यादव अब राजद से क्या राज्यसभा जा पाएंगे, क्या एमएलसी बन पाएंगे, क्योंकि 6 साल तो पार्टी से निकाला हुआ है उनको, और उनके और तेजस्वी के बीच में कोई मतलब ऐसी अब रही नहीं बात। अपने हाल ही में मुलाकात दोनों की हुई थी कोर्ट के बाहर, आपने देखा कि दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते थे। तो इट मीन्स कि तेज प्रताप के लिए अब कोई रास्ता बचा नहीं है सदन में जाने का, पावर प्राप्त करने का। तो अब राजद तो वो हथकंडा नहीं हो सकती है, तो कहीं और दिमाग लगाना पड़ेगा। अपनी पार्टी बहुत अच्छा करने वाली नहीं है, दूर दूर तक अभी नजर नहीं आ रहा है। जब तक राजद है तब तक तो बिल्कुल ही नहीं। तो वैसी स्थिति में लालू यादव के बाद इन दोनों भाइयों की लड़ाई एक मजेदार स्थिति में आ जाएगी। फिर वो कौन लालू का असली वारिस, उसको लेकर लड़ाई होगी लंबी, और फिर पता नहीं कौन किसके पीछे लोग जाएंगे, वो देखने वाला बात होगा। लेकिन वर्तमान में तेज प्रताप यादव दूर दूर तक कहीं से भी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करते नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने? देखिए, 200 से प्लस इस बार एनडीए को बिहार में मिली है ताकत विधायकों की। तेज प्रताप अच्छे से समझ रहे हैं कि जनता का मैंडेट क्या है। तेज प्रताप ये भी जानते हैं कि जब इतने बार चुनाव लड़कर उनके भाई हर बार उनसे भी लड़कर निरंकुशता दिखाकर भी नहीं जीत पाए चुनाव, तो आगे भी उनके लिए कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल। तो राजद की तरफ जाने का भी मतलब बनता नहीं है, क्योंकि राजद का कुछ अच्छा होना भी नहीं है। तो ऐसे में तेज प्रताप यादव ने अब विभिन्न राजनीतिक दलों के लोगों के साथ अपने रिश्ते सुधार कर, खास तौर पे बीजेपी के साथ रिश्ते सुधार कर आगे की राजनीति का रास्ता खोल दिया है। तेज प्रताप यादव जब अशोक चौधरी से मिलते हैं, नीतीश कुमार के करीबी नेताओं से मिलते हैं, भाजपा के सारे जो दिग्गज नेता हैं उनसे बिहार में मिलते हैं, और इन लोगों से मिलकर वो अपने चूड़ा दही में उनको निमंत्रित करते हैं। बिहार सरकार के मंत्रियों से मिलते हैं, मांझी जी के पुत्र से मिलते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र से मिलते हैं, विजय सिन्हा से मिलते हैं। आज तो विजय सिन्हा के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उसमें बहुत कुछ कह भी दिया गया। मतलब ये जब पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि क्या आप आ रहे हैं भाजपा में, तो उन्होंने कह दिया वक्त पर बताएंगे। मतलब ना नहीं कहा। मतलब इस संभावनाएं पर चर्चा हो रही है। चुनाव के दौरान भी खबर आ रही थी कि तेज प्रताप यादव के पीछे भाजपा के एक ऐसे नेता मतलब है, उन्होंने हाथ दे रखा है तेज प्रताप को कि आप जानबूझकर मतलब इस चुनाव में तेजस्वी को डैमेज कीजिए, हम आपके साथ हैं। वाई+ सिक्योरिटी भी दी गई। एग्जैक्टली। कोई ना कोई भाजपा की तरफ से उनके साथ खड़ा है, और ये तो अब खुलकर आने लगे हैं सामने। कल आज इनफैक्ट जब तेज प्रताप यादव का दही चूड़ा का कार्यक्रम होगा तो बिहार के भाजपा के कई नेता मौजूद होंगे, बिहार में एनडीए के कई नेता मौजूद होंगे, विपक्ष के भी 1-2 नेता मौजूद होंगे। लेकिन जब ये चर्चा उड़ी कि तेज प्रताप यादव बीजेपी की तरफ जा सकते हैं, और देखिए बीजेपी की तरफ से बड़ी आसानी से उन्हें एमएलसी मिल सकता है, कोई अगर पैरवी ठीक ढंग से कर दे तो। उतना काम तो कर ही दिया चुनाव में उन्होंने। तो पैरवी कौन करता है, इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो ऐसे में जब ये खबर आई तो एक मजेदार बात ये हुआ कि जिस परिवार में उनकी एंट्री बैन थी, चूड़ा दही के एक रात पहले कल रात में एकाएक तस्वीरें सार्वजनिक हुई कि तेज प्रताप यादव तेजस्वी से मिल रहे हैं, लालू यादव से मिल रहे हैं, राबड़ी देवी से मिल रहे हैं, और अपनी भतीजी से भी मिल रहे हैं। ये क्या साबित करता है? बिल्कुल। देखिए, अंदर की खबर यह है कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप से मिलने के इच्छुक नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ये खबर लगी कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें तेज प्रताप यादव भाजपा की तरफ जा सकते हैं। देखिए, तेज प्रताप यादव राजद के एक तरीके से कहा जा सकता है राजदार भी हैं।
बिल्कुल। लालू यादव की रणनीतियों को समझने वाले हैं, उनके परिवार का हिस्सा हैं। जो बातें आम कार्यकर्ता नहीं जानते होंगे, वो भी तेज प्रताप जानते होंगे। इन बातों का कितना फायदा हो जाएगा भाजपा के लिए, ये आप समझ लीजिए। तेज प्रताप यादव का नाम भी चार्जशीट में है, तो जेल जाने वाली लिस्ट में उनका भी नाम है। बिल्कुल। ऐसे में ये जो डिप्लोमेसी है, डिनर डिप्लोमेसी, ये कितना फायदा उनको करेगी, ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। जी। लेकिन इतना तो जरूर है कि एक इमीडिएट फायदा इसका हो गया है। वो तेजस्वी, वो लालू परिवार जो तेज प्रताप को देखना नहीं चाहता था, 6 साल तक बाहर किए हुए था, वो एकाएक मिलने के लिए तैयार हो जाता है, न्योता स्वीकार करता है। इसका मतलब कि तेज प्रताप यादव ने जो उनको वनवास दिया गया है, उस वनवास में कहीं ना कहीं वो मेहनत घर की, वापसी हो गई। वो मेहनत की, जिसकी वजह से परिवार के लोग अब उनको अपना मानने लगे हैं। अब रहा यक्ष प्रश्न कि क्या सच में तेज प्रताप यादव चले जाएंगे भाजपा के साथ। देखिए, तेज प्रताप यादव भाजपा के साथ जाए ना जाए, भाजपा तेज प्रताप यादव के साथ जरूर है, ये कंफर्म रखिए आप बात को। वो एक बहुत बड़ा हथियार है लालू यादव के परिवार, लालू यादव के पार्टी और लालू यादव के समर्थकों से सीधे सीधे भिड़ने का। और अगर 90% रणनीति भाजपा की थी, तो ये 10% तेजस्वी यादव का खुद का किया कराया काम था, जिसकी वजह से वो चुनाव बुरी तरह से हारे हैं। और उस 10% में 10 का 10 तेज प्रताप यादव थे, 1% भी इधर उधर कुछ नहीं था। बिल्कुल। ये तय है। और अगर तेज प्रताप यादव को आगे चल के जब परिवार के लोग इज्जत नहीं देंगे, पार्टी में जगह नहीं देंगे, तो वो अपने रास्ता खोज लेंगे और किसी गठबंधन का, एनडीए का हिस्सा बन जाएंगे चल के। तो कोई बहुत अचंभित करने वाली बात नहीं होगी। मतलब अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। एग्जैक्टली आज के डिनर डिप्लोमेसी के बाद एनीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज ऑन प्लेट। एवरीथिंग इज ऑन प्लेट। अब देखिए, तेज प्रताप यादव के यहाँ आज दही चूड़ा का कार्यक्रम है। कौन आता है कौन नहीं आता है, क्योंकि कल तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई यानी तेजस्वी यादव को तो बुलाने गए थे, साथ साथ ही अपने माता और पिता को भी उन्होंने आमंत्रण पत्र दिया है। तो क्या तेजस्वी यादव आएंगे, लालू यादव आएंगे, राबड़ी देवी आएंगे, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। और एनडीए के कौन वो नेता है जिनकी जो है तेज प्रताप यादव के घर पर वो दिखाई देंगे, और क्या टकराव होगा, क्या तेजस्वी यादव जब पहुंचेंगे और कोई एनडीए के बड़े नेता, सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। आप हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।